गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ नए 9th क्लास का ज्योमेट्री जो एरिया चल रहा है। वैसे देखा जाए तो ज्योमेट्री से अधिकतर छात्रों को डर लगता है, क्योंकि ज्योमेट्री ऐसा सब्जेक्ट है, हालांकि ज्योमेट्री ईश्वरीय वाक्य है, ये कभी झूठा नहीं होता। सिर्फ उसको जो थ्योरम है, जो प्रमेय है, जो एक्सम है, जो डिडक्शन है, इसमें दिया जाता है और उसको साबित करने की आवश्यकता होती है। जैसे 2 और 2 4, इसका सपना में भी इंसान 2 और 2 5 नहीं देख सकता है। उसी प्रकार त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, तो होता है। इसका अलावे जितना बार जहां भी नापा जाएगा त्रिभुज का तीनों कोण, वह 180 डिग्री के बराबर ही होगा, वो ज्यादा या कम हो नहीं सकता। उसमें भी इसी प्रकार ज्योमेट्रिकल बात होता है, जिसको लेबनिज, डेकार्ट्स और बर्कले वगैरह ने एक लिपिबद्ध किया, और लिपिबद्ध थ्योरम और प्रमेय के रूप में हुआ, डिडक्शन के रूप में हुआ, कोलोलरी के रूप में हुआ, एक्सम के रूप में हुआ। एक्सम जो स्वयं सिद्धियां होता है, और उसी से स्वयं सिद्धि की ओर, माने परफेक्ट की ओर, ट्रुथ की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और इस बढ़ने के क्रम में हम आज 9th क्लास सीबीएसई ज्योमेट्री का 6ठा चैप्टर एरिया, क्षेत्रफल, जो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, प्लेन का सिर्फ बता रहे हैं। यह सॉलिड ज्योमेट्री नहीं है, यह प्लेन ज्योमेट्री है। अब प्लेन ज्योमेट्री हम क्षेत्रफल सिर्फ बताने जा रहे हैं। क्षेत्रफल का आज लास्ट ये डिडक्शन है, इसको कोलोलरी भी बोल सकते हैं। और ये डिडक्शन है जो प्रमेय और एक्सम से निकल कर आता है, और प्रमेय के थ्रू वह साबित होता है कि यह बात सही सत्य कहा गया है। जैसे 2 और 2 4 के 3 और 1 4 कह सकते हैं, 1 और 3 4 कह सकते हैं, 1 1 1 4 बार करके 4 कह सकते हैं। उसी प्रकार ये डिडक्शन होता है। एक बार जान लेना है कि 2 और 2 4 होता है, लेकिन इसको फिर डिडक्शन में 3 और 1 बोलेगा कि 4 होता है कि नहीं, इसको साबित करिए। अब बताइए, 3 और 1 4 नहीं होगा? एकदम होगा। इसीलिए हम अब एग्जाम्पल 21 और एग्जाम्पल 22 की ओर चलेंगे। 21 में है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है, and a line through a cut DC at P and BC produce at Q. Prove that area of triangle BPC ये बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DPQ, ये वाला का बराबर होगा, ये वाला का बराबर होगा। ये साबित करना, टू प्रूव दैट BPC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल्स DPQ, ये वाला एरिया के बराबर होगा। अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ज्वाइन AC एंड BP। AC को और BP को ज्वाइन कर देते हैं। नाउ ट्रायंगल्स ADC and ADQ being on the same base AD and between the same parallel line AD and BC और BQ भी कह सकते हैं। इसलिए एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए दोनों क्षेत्रफल में बराबर होंगे थ्योरम 3 के अनुसार। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADQ, थ्योरम 3। अब इसमें से माइनस ADP दोनों और माइनस करते हैं, बोथ साइड सब्सट्रैक्ट करते हैं ADP का, तो ADC माइनस ADC माइनस ADP, तो APC बचेगा, APC बचेगा, और ADQ बराबर ADP बराबर बचेगा DP या PDQ,
पी डीपी क्यू ए बचेगा। अब ये दोनों बच गए, 1 हो गया। और नाउ ट्रायंगल्स एपीसी एंड बीपीसी में एक ही आधार पीसी पर एक ही समानांतर रेखा डीसी और एबी के बीच स्थित है, इसलिए दोनों का एरिया बराबर होगा। दोनों का एरिया, इसलिए एरिया ऑफ एपीसी इक्वल टू एरिया ऑफ बीपीसी। अब एपीसी और एपीसी कॉमन हो गया, इसलिए बीपीसी एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीपीक्यू। दोनों प्रूव हो गया। इस प्रकार से आसानी से प्रूव हो जाता है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अगला हम एग्जाम्पल चलते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर टू पैरेललोग्राम ABCD and AEFB are drawn on the opposite side AB। AB के इधर और इधर ड्रॉन किया गया। प्रूव दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFB इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFCD। ये वाला होगा पोर्शन। तो हम अब चलते हैं सॉल्यूशन में। बड़ा ही आराम है, बड़ा ही इजी है। ट्रायंगल्स AED ये ट्रायंगल्स और BFC में चलते हैं कि AD बराबर BC है, AE बराबर BF है और DE बराबर है CF, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है इसलिए इक्वल होगा। इसलिए ट्रायंगल्स एरिया, इसलिए ट्रायंगल्स AED सही प्रकार से बराबर है, समरूप है, कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल्स BFC, दैट इज कॉन्ग्रुएंस। क्राइटेरिया क्या है? SSS, साइड। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल्स AED इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC, दोनों का एरिया बराबर है क्योंकि समरूप है, सही प्रकार से बराबर है। इसलिए अब हम लिखते हैं जो हमको प्रूव करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEB बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DEFC प्लस AED और माइनस BFC। मैंने दोनों बराबर है, इसको प्लस और माइनस कर देंगे, 0 हो जाएगा, यानी सेम लिखें। यानी इसका कहने का मतलब है कि एरिया पैरेललोग्राम DFC DEFC इक्वल हो जाएगा क्योंकि A बराबर ये होता है, इसलिए इसको यदि इधर है तो इसको जोड़ देंगे तो इक्वल हो जाएगा। इसलिए ये दोनों का योग ये वाला का योग बराबर DEFC हो जाएगा, क्योंकि इधर घटता है तो इधर जुटता है, इधर जुटता है तो इधर घटता है, इसलिए DEFC इक्वल है। प्रूव हो जाता है, बड़ा ही आराम तरीके से प्रूफ होता है और आशा और विश्वास करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आज ये क्षेत्रफल समाप्त हो रहा है। इसमें 4 थ्योरम पढ़ना था हमको। ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड it into 2 triangles in equal area। दूसरा पैरेललोग्राम on the same base between the same parallel line are equal in area। और तीसरा था triangle on the same base between the same parallel area or same parallel lines are equal in area। if two triangles have equal in area and one side of the triangle to one side of another triangle is equal, then correspondingly then altitude are also equal। मैंने 2 त्रिभुज समरूप हो जाएं और उसकी एक भुजा बराबर हो तो उसका अल्टीट्यूड भी बराबर होता है, शीर्ष लंब भी बराबर होता है। आज इसको हम समाप्त कर रहे हैं। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल बच गया है, उसको हम अगले दिन से शुरू करेंगे, लेकिन टोटल इसका सॉल्यूशन समाप्त हो गया है। आशा और विश्वास करते हैं कि आपको भी सभी बातें समझ में आई होगी। धन्यवाद।